सो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल भी हमारा जो है वो पार्शियल प्रेशर डेरिवेशन से रिलेटेड है। ये पेज नंबर 93 पे इसका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 4.8। सो स्टूडेंट्स, पूरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन में जो है हमें डेटा में क्या गिवन है, अगर हम डेटा इसका बनाएंगे तो वॉल्यूम हमें गिवन था 225 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने जो है इसको पहले कन्वर्ट किया डीएम क्यूब में। तो डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 225 को डिवाइड किया 1000 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 0.225 डीएम क्यूब। टेम्परेचर मुझे सेल्सियस में गिवन था 25, तो मैंने 273 से प्लस करके 298 केल्विन टेम्परेचर अपना कैलकुलेट कर लिया। टोटल प्रेशर हमें क्वेश्चन में गिवन है 785 mmHg। ठीक है, इसकी हम कन्वर्जन करेंगे बाद में, मैं आपको बताऊंगी कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो टोटल प्रेशर हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि आपके पास ये रहा 785। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन हमें कैलकुलेट करने का कहा है। मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी कि ऑक्सीजन गैस हमारे पास है, इसका मास हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि आप लोग हमें व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रेशर ऑफ वेपर जो है वो भी हमें 25 डिग्री पे गिवन है 23.8। ठीक है, तो दो टेम्परेचर हमें गिवन है, टोटल प्रेशर और वेपर का प्रेशर हमें गिवन है। तो इन दोनों को लेते हुए हम अपने पास जो है वो प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन गैस का कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेटा मैंने आपको बता दिया, ये हमें क्या क्या गिवन था। एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ ऑक्सीजन गैस अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। टोटल प्रेशर की कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला था PT इज इक्वल टू इंडिविजुअल गैसेज जो भी होती है उनका सम हमारे पास टोटल प्रेशर होता है। तो यहाँ हमें टोटल प्रेशर ऑलरेडी गिवन है, PT इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस और प्रेशर ऑफ वेपर्स का हमें गिवन है। ओके, तो टोटल प्रेशर हमें जो है गिवन है, हमने प्रेशर ऑक्सीजन गैस का फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को मैं इस तरफ रख के टोटल प्रेशर के साथ वेपर्स को जो है वो माइनस कर दूंगी। तो मेरा फॉर्मूला इस तरह से बना, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ टोटल इज माइनस प्रेशर ऑफ वेपर्स। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दूंगी। टोटल प्रेशर मेरे पास 785 है, माइनस वेपर्स का जो प्रेशर मेरे पास है वो 23.8 है। जब इन दोनों को मैंने माइनस किया, मेरे पास जो वैल्यू आई है 761.2 mmHg। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है एटीएम में, यानी कि प्रेशर को मैंने कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैं प्रेशर को एटीएम में यूज़ करूंगी। तो ये mmHg जो मेरे पास वैल्यू आई है, इसको मैं डिवाइड करूंगी 760 टोर से, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 1.001 ATM। मेरे पास प्रेशर आ गया ऑक्सीजन गैस का 1.001 ATM। तो यहाँ तक एक काम तो हमने कर लिया, लेकिन एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, लेकिन उसके लिए हमारे पास प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का होना ज़रूरी था, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर होना हमारे लिए मस्ट था। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन बार बार हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारी रिलेशन हमने ड्राइव की है। तो PV इज इक्वल टू nRT, हमने एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स को देखना है, क्योंकि इसी से हमें मास मिलेगा। तो N इज इक्वल टू PV, RT के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे N के साथ, तो इस तरफ आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। प्रेशर हमें गिवन है, तो प्रेशर जो हमने निकाला था अपना, प्रेशर जो मैंने कैलकुलेट किया था वो था मेरे पास 1.00 ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, और वॉल्यूम भी मुझे क्वेश्चन में गिवन था, जो मैंने डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया, ये रहा 0.225। तो यहाँ मैंने 0.225 वॉल्यूम को पुट किया, आर की वैल्यू 0.0821 रखेंगे। टेम्परेचर भी मैंने कैलकुलेट किया था, डेटा में आपको बताया था 298। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो वैल्यूज़ आई है 0.2252 को डिवाइड करेंगे 24.4658। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 9.20 एक्सपोनेंट -3 मोल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गए। मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन का हमें कैलकुलेट करना आता है। ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास है 16, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस यानी कि ऑक्सीजन 2 है, तो 16 और 16 को प्लस करेंगे तो हमारे पास मोलिकुलर मास जो आएगा वो क्या आएगा 32। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने इस तरह से लिखा, N इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। मास मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय मोलर मोलिकुलर मास या मोल्स जो भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने N की वैल्यू जो ऊपर कैलकुलेट की थी वो पुट कर दी 9.20 एक्सपोनेंट -3, और मोलिकुलर मास जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो 16 32 हो जाएगा। हमारे पास आ गया मोलिकुलर मास। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई है मास ऑफ ऑक्सीजन गैस की 0.294 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमने कैलकुलेशन कर दी किसकी, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस की। ओके स्टूडेंट्स।